हेलो दोस्तों, तो मैं अभी AIB 20 का एनालिसिस कर रहा था और मुझे एक बात समझ में आ गई। अगर आपने अपने लॉ स्कूल में बेयर एक्ट से पढ़ने की आदत नहीं बनाई है, आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ते हो और एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो अपना, और आपने ऑनेस्टी के साथ अपने लॉ स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, तो ये एग्ज़ाम आपसे क्लियर नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में पैनिक कर जाओगे। कुल मिला के 40 क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली आपके सेक्शन से रिलेटेड है, पर थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए। उतने भी टफ नहीं थे, आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आपसे बन जाएगा। लेकिन हाँ, अपने अपने लॉ स्कूल में बेयर एक्ट खोला भी नहीं है ना, तो आपसे बहुत मुश्किल होने वाला है। जो भी बच्चे 4th या 5th ईयर में हैं, तो आपस में इस क्वेश्चन पेपर को शेयर करें, डिस्कस करें कि किस तरह हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और आप समझ जाओगे कि आपको अपने स्टडी पैटर्न को किस तरह बदलने की जरूरत है। लैंडमार्क केसेस का ध्यान रखें, और एक ब्राउनी पॉइंट बताऊंगा मैं कि अपने नोट्स जो है आप बेयर एक्ट में ही बनाओ। वो जो साइड साइड में स्पेसेस बचे होते हैं ना, वहां पर ही लैंडमार्क केसेस लिख दो। वहां पर ही लिख दो कि ये सेक्शन या आर्टिकल किस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ रेड विथ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ऐसे एग्जाम्स में। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। AIB 18 टफ आया था, तो उसमें 50% बच्चे पास हुए थे जो अपीयर हुए थे। AIB 19 थोड़ा सा ठीक आया था। अब AIB 20 तो भाई साहब बहुत ही लेंदी और बड़ा ही अच्छा पेपर बनाया इन्होंने। मतलब समझ में आ गया कि लॉयर्स की रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और लीगल इंटरप्रिटेशन तो उनका अच्छा होना ही चाहिए। तो प्लीज़ अपनी आदत बनाएं बेयर एक्ट से पढ़ने की, और लैंडमार्क केसेस पे ध्यान रखें, तो आपसे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिले।